आज की कहानी जो वार्तालाप है, एक साधारण गाड़ी चलाने वाला राइको और परम ज्ञानी, परम दानी राजा जानश्रुति। जान यानी कि जानना, श्रुति यानी कि सुनना। जो अपनी प्रजा में जाना सुना जाता है वो राजा जानश्रुति है। क्यों जाना और सुना जाता है? क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। बड़ा ही दयालु और बड़ा ही परोपकारी, अपने राज्य के लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को देखने वाला, दान करने वाला। एक समय की बात, संध्या का समय, और उस संध्या में सूरज धीरे धीरे अपनी लालिमा को पूरे आसमान में फैला रहा था। आसमान गुलाबी और नारंगी हो रहा था और राजा अपने महल की छत पर एक विश्राम भरे आसन पर बैठा था। राजा किताब पढ़ रहा और साथ में दूध पी रहा। किताब पढ़ते पढ़ते इतना मग्न हो गया कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, मानो कि ध्यान में जा रहा हो। उस ध्यान की अवस्था में उसे आसपास की बहुत सारी ध्वनियां सुनाई देने लगी। ठीक उसी समय पर हंसों का जोड़ा आसमान से उड़ता हुआ राजा के महल की ओर जा रहा था। राजा को उन हंसों की जो मानव बोली है वो सुनाई देने लगी। मानव बोली कैसे सुनाई देने लगी? क्योंकि राजा शांत होने लगा, ध्यान की अवस्था में जाने लगा। और कहते हैं ना, जब ध्यान की अवस्था में जाओ तो सृष्टि की हर एक चीज आपसे बात करने लगती है। ठीक उसी प्रकार से हंस जो भी बोल रहे थे वो मानव बोली के रूप में राजा उसको जान पा रहा था। तो पहले हंस ने दूसरे हंस को कहा कि देखो, वो देखो राजा जानश्रुति, जिसकी जो आभा है वो सूर्य नारायण भगवान की तरह ही चमक रही है। पूरे वातावरण को चकाचौंध कर रही है। जब पहले हंस ने ऐसा कहा तो दूसरा हंस बोला, बात तो सही है। राजा का जो आभा मंडल है, उसकी जो ऊर्जा है, वो आसपास कितनी लालिमा बिखेर रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि राजा इतना परोपकारी है, इतना दानी है, इसीलिए वो ऊर्जावान भी है। पर इसका जो आभा मंडल है वो महात्मा रैको जैसा नहीं है, क्योंकि महात्मा रैक्व का जो आभा मंडल है वो तो सूर्य नारायण भगवान से भी बड़ा है। राजा जानश्रुति के आभा मंडल को तो तुम देख सकते हो, पर महात्मा रैक्व के आभा मंडल को तो देखने की तुम चेष्टा भी नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएंगी। दूसरे हंस के शब्दों को सुनकर पहला हंस बोला, अरे मैं तो महात्मा रैक्व को जानता ही नहीं। दूसरा हंस फिर से बोला और कहा कि अगर मुझे महात्मा रैक्व के बारे में तुम्हें बताना हो तो मैं कहूंगा कि सृष्टि में जितना भी शुभ होता है, जितनी भी सेवा होती है,
चाहे कोई भी करे, उसका सारा फल महात्मा रैक्व की झोली में डलता है। सृष्टि में सारा कोई भी शुभ करे और उस शुभता का सारा फल महात्मा रैक्व को मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? पहला हंस बोला। तो दूसरे हंस ने कहा कि मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे जुआ खेलने वाला व्यक्ति जब चौसर को फेंकता है तो चौसर के जो ऊपर के भाग के बाकी तीनों भाग होते हैं, दाएं, बाएं और नीचे का भाग, वो सारे भाग ही ऊपर के भाग के अंतर्गत हो जाते हैं। यानी कि जो ऊपर आया है वही मान्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सृष्टि में जितना भी शुभ होता है वो सारा शुभ महात्मा रैक्व के अंतर्गत आ जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी सेवा है ही इतनी पवित्र, वो है ही इतनी निस्वार्थ कि पूरी सृष्टि का जो अच्छा कर्म है वो सारा ही उनके शुभ फल के अंतर्गत आ जाता है। तो हंसों की ये सारी वार्तालाप महाराज जानश्रुति सुन रहे थे। अब सुना तो कान एकदम से खड़े हो गए, मन विचलित होने लगा। कौन है ये महात्मा रैक्व जिनको मैं नहीं जानता? क्योंकि मेरे राज्य में तो इतने मुनि आते हैं, इतने साधु संत आते हैं, मैं सबके खान पान की व्यवस्था रखता हूं, सबका ध्यान रखता हूं, आराम का ध्यान रखता हूं, पर इस महात्मा को तो मैं मिला ही नहीं। कौन है ये? मुझे इनके बारे में जानना है। संध्या से रात हुई, राजा अपने बिस्तर पर गया। शरीर तो शांत हुआ, पर मन इसी सोच में उलझा रहा। कौन है महात्मा रैक्व? मुझे उनसे मिलना है। फिर सुबह हुई और फिर अपने सारथी को बुलाया। सारथी को बुलाकर कहा कि मुझे महात्मा रैक्व के बारे में जानना है। क्या तुम जाओगे उसे ढूंढने के लिए? एक उदार और दयालु राजा का आदेश कैसे ना माने सारथी। बद्ध हो गया कि मैं जाऊंगा और महात्मा रैक्व का पता लगाऊंगा। दूर दूर गया, इधर से उधर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पर महात्मा रैक्व का कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर एक जगह पर विश्राम करने के लिए बैठा। बाजार लगा हुआ था, हर जगह से आवाजें आ रही थी। धोबी कपड़े धो रहा, उधर कोई कुछ फल सब्जी बेच रहा, कोई उधर भजिया तल रहा, और सबकी आवाजें उसके कानों में जा रही। थक हार कर जब वो विश्राम कर रहा था, इसी बाजार के बीच में से उसकी दृष्टि एक व्यक्ति पर गई, जो था तो बाजार में ही, पर बाजार से बिल्कुल भिन्न लग रहा था, जिसका आभा मंडल सारथी को अपनी तरफ खींच रहा था। और बैठा भी कैसे? ढांस लगाए हुए एक गाड़ी से, एक टांगे से। सारथी की इच्छा हुई कि उसके पास जाए और पूछे कि क्या वो महात्मा रैक्व है। ऐसा ही हुआ। सारथी उसके पास गया और देखा कि उस व्यक्ति के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, जो दाढ़ी है वो बनी नहीं हुई है, वो बैठा हुआ अपना पेट खुजला रहा है और किसी भी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं है। कपड़े भी फटे हुए हैं, गंदे हैं। तो उसने पूछा, क्या आप ही महात्मा रैक्व हैं? तो उस गाड़ी चलाने वाले ने एक क्षण मात्र के लिए अपनी दृष्टि को उठाकर
सारथी की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं ही हूं रैक्व। बस इतना कहकर फिर से अपनी दृष्टि दूसरी ओर कर ली। अब रैक्व की जो ऊर्जा थी वो इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल थी कि सारथी की हिम्मत ही नहीं हुई और कुछ कहने और पूछने की। पर इसी खुशी के साथ कि मुझे महात्मा रैक्व के बारे में पता चल गया, अब मैं जाकर राजा जानश्रुति को इसके बारे में बता सकता हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। राजा के पास पहुंचा, राजा को बताया कि महात्मा रैक्व का पता चल गया है। तो देर किस बात की? अब राजा जानश्रुति महात्मा रैक्व से मिलने के लिए तैयारी करने लगे। 600 गायें, एक सुंदर रथ और रत्नों से जुड़ा हुआ एक हार लेकर उसके सामने प्रस्तुत हो गए। महात्मा रैक्व के पास जाकर राजा जानश्रुति बोले, हे महात्मा, मैं जानश्रुति का पौत्र जानश्रुति हूं और ये जो 600 गायें हैं, ये जो सुंदर रथ है और रत्नों से जुड़ा हुआ जो ये हार है, मैं ये आपके लिए लाया हूं, क्योंकि मेरे राज्य में सब जो साधु संत हैं, मैं उन सब का ध्यान रखता हूं। तो अब से आपको अपना पुराना टांगा या पुरानी गाड़ी लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये नया रथ आपके लिए है। कृपया करके मुझे उस देवता के बारे में बताएं जिसकी उपासना में आप जुड़े हुए हैं। तो राजा जानश्रुति के यह शब्दों को सुनकर महात्मा रैक्व को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, शूद्र, ये गायें, ये रथ और ये रत्नों से भरा हुआ हार, ये सब तू अपने पास ही रख। मेरे लिए तो मेरा ये टूटा हुआ रथ ही काफी है। अब जब राजा जानश्रुति ने यह शब्द सुने तो वो ठंडा पड़ गया, घबराने लगा कि मैंने क्या ऐसी गलती कर दी जिसके कारण रैक्व मुझसे नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। अब राजा अपने महल पहुंचा, सोचने लगा कि गलती कहां हुई और दुख अंदर और बढ़ने लगा। फिर सोचा कि अगर कोई मेरे दुख का निवारण कर सकता है तो वो महात्मा रैक्व ही है। फिर अगले दिन सुबह अपने नित्य कर्म करने के बाद फिर से महात्मा रैक्व के पास पहुंचा। इस बार 1000 गायें, रथ, रत्नों से जुड़ा हुआ हार और अपनी बेटी उसके पास लेकर पहुंचा। विनम्रता पूर्वक रैक्व के सामने हाथ जोड़े और कहा कि ये सब आपके लिए, केवल ये ही नहीं, हमारे राज्य के आसपास जो लगभग 20 गांव हैं वो भी आपके। ना ही केवल इतना, जो मेरी कन्या है, कृपया आप उसे भी अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए कि मुझे उपदेश दें, उस देवता के बारे में बताएं जिसकी आप उपासना करते हैं, क्योंकि मेरी दुविधा का अंत तो और कोई नहीं, केवल आपके पास ही है। मेरे पास जो भी बहुमूल्य था, जिसको मैं बहुमूल्य समझता हूं, वो मैं सब आपके लिए लाया हूं। आपकी सेवा में आया हूं और सेवा में आने के लिए खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसीलिए ये सब कुछ लाया हूं। अब जब रैक्व ने राजा जानश्रुति के यह शब्द सुने तो थोड़ा उनकी तरफ दृष्टि डालकर उन्होंने देखना चाहा और कहा, हे राजा,
ये जो गाय, रथ, अपनी कन्या, ये सब चीजें जो तू मेरे लिए लेकर आया है, क्या तू इन चीजों से मुझे खरीदना चाहता है? ज्ञान को खरीदना चाहता है? इन सब वस्तुओं का मूल्य है और ये अशाश्वत है, यानी कि कुछ समय के लिए रहेंगी, उसके बाद नहीं रहेंगी। और इन सब अशाश्वत चीजों से क्या तू वो लेना चाहता है जो नित्य है, जो शाश्वत है? अब जब राजा जानश्रुति ने यह शब्द सुने, फिर से उसका मन विचलित होने लगा, वो घबराने लगा। घबराहट के मारे उसका गला सूखने लगा। अब क्या करूं? महात्मा रैक्व से बोला, मैंने किसी बुरी भावना से प्रेरित होकर यह अपराध नहीं किया है। मेरी आंखों के आगे जो अज्ञान का पर्दा आ गया था, उससे हटाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और आज आपके शब्द सुनकर मुझे पता चला है कि मैं कितना अज्ञानी था अब तक। महात्मा रैक्व ने जब जानश्रुति के यह शब्द सुने, अब उनके भीतर धीरे धीरे दया आने लगी। जानश्रुति से कहा, हे राजा, ज्ञान का कोई मोल नहीं। ज्ञान को अगर तू पाना चाहता है तो अपनी सारी वस्तु विशेष जिसको तू खुद का समझता है उसको बाहर रख, फिर ज्ञान को ले। जैसे क्षीर सागर में भगवान नारायण बसते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने मन को क्षीर सागर बना, अर्थात शुद्ध कर, फिर ही उसके अंदर तुझे भगवान का दर्शन होगा, आत्मा का दर्शन होगा। महात्मा रैक्व के यह शब्द सुनकर जानश्रुति की आंखों से अश्रु बहने लगे, उसका हृदय खुलने लगा। अब जब वो अधिकारी बन चुका था तो महात्मा रैक्व से ज्ञान अर्जित किया। महात्मा रैक्व ने उसे ध्यान की एक विधि सिखाई। राजा जानश्रुति रोज उस ध्यान की विधि को करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर भी वो शक्ति और विकसित होने लगी। राजा जानश्रुति ने अपने राज्यपालों को, मिनिस्टर्स को और बहुत सारे राज्य के कार्यकर्ताओं को वो ध्यान सिखाया और कहा कि आप भी इस ध्यान को और आगे सिखाओ। ऐसे करते करते उसका जो राज्य था, पहले सुखी तो था ही, पर अब संतोषी भी बनने लगा।